दरवाजे पर घंटी बजी तो अनुष्का अपने आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोलने को उठी। मन में एक कौतूहल भी था कि इस वक्त भला कौन हो सकता है। वैसे भी उसका आज मन कुछ अच्छा नहीं था। सोच रही थी अगर कोई जान पहचान वाला हुआ तो समझ जाएगा कि वो अभी रो रही थी। इसीलिए चेहरों को पोंछकर दरवाजा खोला तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सामने रवि खड़ा था। अनुष्का ने सोचा वह कुछ भूल गया होगा, इसीलिए वह ऑफिस के आधे रास्ते से वापस आ गया होगा। रवि ने अनुष्का को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, पर अनुष्का तो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। शायद अभी तक उसकी बातों से नाराज थी, इसीलिए तो उसे अंदर आने का रास्ता देने के बजाय दरवाजे पर ही खड़ी थी। इधर अनुष्का ने जब देखा कि रवि अंदर आ रहा है तो वह दरवाजे के पास से हट गई और रसोई घर की तरफ मुड़ गई। थोड़ी देर बाद अनुष्का यह सोचकर ड्राइंग रूम में आई कि अब तक रवि अपना छूटा हुआ सामान लेकर वापस जा चुका होगा तो दरवाजा बंद कर दे, लेकिन रवि तो बड़े आराम से सोफे पर बैठा था। अनुष्का को समझ में नहीं आया कि वो उसे क्या कहे, क्योंकि जिस ढंग से वह अनुष्का से लड़कर गया था उससे अनुष्का अभी तक नाराज थी। अनुष्का कुछ पूछती कि उसके पहले ही रवि उठकर उसके पास आया और उससे भावभीने अंदाज में बोला, सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब अनुष्का के आंसू बेतहाशा बहने लगे। अगर अभी रवि दोबारा लड़ लेता या कुछ नहीं बोलता तो वह शायद अपने मन के भाव छुपाते हुए सामान्य रहने की कोशिश में कामयाब हो जाती। पर रवि ने इतने प्यार से उसका हाथ पकड़कर सॉरी बोला कि अनुष्का और भी भावुक होकर अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। सुबह सुबह पति पत्नी की नोक-झोंक जो एक बड़े झगड़े का रूप ले चुकी थी, उस पर रवि ने अनुष्का पर ताना दिया था कि तुम लड़कियों को बस एनिवर्सरी और बर्थडे मनाना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामने वाले की हालत से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं होता। अब सुबह सुबह कौन एनिवर्सरी मनाता है, वो भी शादी की 1 महीने की एनिवर्सरी। यह बोलकर रवि जिस ढंग से हंसा उससे अनुष्का को बहुत दुख हुआ था। उसने रवि से इतना ही तो कहा था कि आज ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाना, आज थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। आज उनकी शादी को पूरे 1 महीने हो गए थे और अगर वह इस दिन को थोड़ा खास तरीके से मनाना चाहती है तो इसमें गलत क्या है। बस इतनी सी बात पर रवि उखड़ गया। शायद उसे उस वक्त ऑफिस पहुंचने की जल्दी थी। कल से ऑफिस का एसी काम नहीं कर रहा था और टेक्नीशियन थोड़ा लापरवाही दिखा रहा था, इसीलिए आज उसका ऑफिस जाना बहुत जरूरी था। यह बात अनुष्का भी समझ रही थी, पर शाम को जल्दी आने की बात पर उसका ऐसे गुस्सा करना अनुष्का को बहुत बुरा लगा था। अनुष्का को सबसे बुरा लगा कि रवि ने आज उसे गौर से देखा भी नहीं था। उसने कितने मन से श्रृंगार किया था, पर रवि ऑफिस जाने को इतना उतावला हो रहा था कि ना तो उसे जी भर के देखा और ना ही उसकी तारीफ की। इस दुख से बार बार अनुष्का की आंखें भर आती थी और जब ऑफिस से इतनी जल्दी वापस आकर रवि माफी मांग रहा था और उसके श्रृंगार को इतने प्रशंसा भरी नजरों से देख रहा था कि अनुष्का का गुस्सा तो न जाने कहां उड़ गया था। अब रवि अनुष्का के सामने अपनी गलतियां मानते हुए माफी मांग रहा था तो अनुष्का की सारी शिकायतें आंसुओं के संग बहकर धुली जा रही थी। लेकिन रवि ने जो कहा वह भी सही था। आज सुबह सुबह ही बॉस ने एक स्टाफ मीटिंग बुलाई थी, क्योंकि संजोग से अगले 3 दिन शनिवार, रविवार और सोमवार तक लगातार छुट्टी थी। सीनियर मैनेजर होने के नाते आज मीटिंग की सारी जिम्मेदारी रवि पर ही थी। इसीलिए वह ऑफिस जल्दी पहुंचना चाहता था ताकि एसी वगैरह दुरुस्त करवाकर मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न करा सके। अब मीटिंग समाप्त होते ही बॉस से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था। अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए रवि ने अनुष्का को बड़े प्यार से अपने बगल में बैठने को बुलाया तो वह आकर रवि के पास सोफे पर बैठ गई। रवि ने उसका हाथ पकड़कर जब अपने मन की बात कहना शुरू किया तो अनुष्का को उसके प्यार की गहराई का एहसास हुआ।
रवि अपने सुबह के सख्त व्यवहार के लिए गलती मान रहा था और अनुष्का मंत्र मुग्ध से उसकी सारी बातें सुन रही थी। रवि कह रहा था कि घर से निकलने के बाद रास्ते भर तुम्हारी रोई रोई आंखें मेरा पीछा करती रही, मुझे अपने संकल्प याद आते रहे जो तुम्हें हमेशा खुश रखने का संकल्प मैंने विवाह के समय लिए थे, और ये भी शब्द याद आ रहे थे जो विदाई के समय तुम्हारी माँ ने आंसू से भरे नेत्रों से तुम्हारी खुशियों के लिए विनती करते हुए मुझसे कहा था कि तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखूं। सबकी उम्मीदें मुझ पर टिकी थी, तुमने भी तो एक विश्वास के साथ जीवन के अगले सफर के लिए मेरे हाथों में अपना हाथ दिया था, और मैं अपनी नौकरी की व्यस्तता में तुम्हारी कोमल भावनाओं को ना समझ सका। वैसे मुझे लगा सब कुछ ठीक ही तो है, तुम जैसी समझदार पत्नी पाकर मुझे लगने लगा कि तुम मेरी और घर की जिम्मेदारी संभाल लोगी, और अब मैं आराम से अपने करियर पर ध्यान दे सकता हूँ। कितना स्वार्थी हो गया था मैं, ये भूल गया था कि एक लड़की के लिए उसकी शादी और जीवन साथी के लिए क्या मायने हैं। इस शादी से तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं और क्या सपने हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब गौर से सोचा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और तुम तो यही चाहती थी ना कि हम अपनी शादी के 1 महीने की एनिवर्सरी को खुशी खुशी साथ रहकर मनाएं। यह तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि तुम मेरे साथ शादी करके खुश हो और इस दिन को एक खास तरीके से मनाना चाहती हो। और उसने आगे कहा, माँ सही कहती है कि एक पुरुष के लिए उसकी शादी सबसे खूबसूरत घटना होती है, पर कैसे भूल गया कि एक स्त्री के लिए उसकी शादी उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देती है। अपना घर छोड़कर एक नए घर को अपनाना आसान नहीं होता है, और एक पुरुष को विवाह के बाद कोई रिश्ता छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि एक जीवन संगिनी के आ जाने से जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। जबकि एक स्त्री को शादी के बाद सिर्फ अपना घर ही नहीं छोड़ना पड़ता, बल्कि सारे अपनों को छोड़ना पड़ता है, वो भी सिर्फ एक पति और उसके प्यार के भरोसे के लिए। बोलते बोलते रवि बहुत भावुक हो गया था। उसके स्वर की आर्द्रता को अनुष्का ने स्पष्ट महसूस किया था। इतना कहकर रवि अनुष्का के पास आया और उसके आंसू पोंछे और कहा, अब मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, चलो आंसू पोंछकर तैयार हो जाओ और हम आज एनिवर्सरी मनाएंगे। अनुष्का चौंक कर रवि को देख रही थी। चेहरे पर बच्चों सा भोलापन था और आंखों में अब आंसू की जगह एक कौतूहल था। रवि ने उसकी उत्सुकता और न बढ़ाते हुए कहा, ऐसे मत देखो वरना फिर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रवि ने कहा, चलो हम दोनों चलते हैं। शादी के वक्त छुट्टी कम होने की वजह से हम घूमने नहीं जा पाए थे। अब पूरे 3 दिन के लिए हम बाहर घूमने जा रहे हैं, तुम्हारे पसंदीदा जगह पर। अभी सिर्फ 3 दिनों के लिए चल रहे हैं, आगे फिर जब मौका मिलेगा तब फिर चलेंगे। यह सुनकर अनुष्का को एकदम विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही रवि है जो सुबह उससे लड़कर गया था। थोड़ी देर में दोनों ने केक काटा, फिर कुछ घंटों में घूमने के लिए निकल गए। एयरपोर्ट की ओर जाते हुए गाड़ी में बैठकर अनुष्का सोच रही थी कि रवि कितना समझदार है, कितने अच्छे से उसने उसकी इच्छा का मान रखा है। जीवन साथी को एक दूसरे की बात समझनी चाहिए, तभी तो रिश्ता मजबूत होता है। वैसे भी शादी के शुरुआती दिनों को जितना अच्छा बनाया जा सकता है, उतना बाद में गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बीच पति पत्नी के लिए अपने लिए अलग से वक्त निकालना मुश्किल सा हो जाता है। कुछ एकाकी पल जहां एक दूसरे को समझने में मदद करते हैं, वहीं प्यार के ये मीठे पल आगे की जिंदगी को भी मिठास से भर देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।